हेलो दोस्तों, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और एक सीक्रेट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ये अप्रोच है कि किस तरीके का कितना विड्रॉवल का प्लान किया जा सकता है। दोस्तों, तो पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स में और चीज़ों को हम आसानी से समझते हैं। देखिए, अभी आप एसआईपी कर रहे होंगे और एसआईपी से आपका लक्ष्य यही है कि 10 साल, 15 साल या 20 साल में एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपका एक कॉर्पस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब चीजों को उल्टा करना है। इतना मेहनत अभी तक आपने किया कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, अब पैसे को काम में लगाना है कि वो आपके लिए काम में करे। तो वो जो कॉर्पस है आपके लिए अल्टरनेट इनकम जनरेट कर सकता है एसडब्ल्यूपी के द्वारा। अब देखिए, थ्योरेटिकली मान लीजिए आपने 5 करोड़ का कॉर्पस किया, अब टोटल 5 करोड़ आप बाहर निकालेंगे तो टैक्स ही बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे हर महीने कुछ पैसा बाहर कर सकते हैं आपकी जो नीड है उसके हिसाब से। तो उसमें क्या होगा, जो फंड्स रहेंगे उसमें से कुछ यूनिट्स रिडीम होंगे और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो एसआईपी में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जो पैसा जो है फंड में जाता है, आपको यूनिट्स मिलते हैं। यहां पर उल्टा होगा, यूनिट अब रिडीम हो जाएगा, पैसा अब आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और आपकी जो भी नीड है, महीने के खर्चे हैं, उस पर वो आप अपना यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं क्या अप्रोच यहां पर सही हो सकता है, लो विड्रॉवल या हाई विड्रॉवल। तो यहां पर मैंने क्या किया है, 3 केसेस लिए हैं, 4% विड्रॉवल, 6% और 8% विड्रॉवल। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में किस तरीके का केस बन सकता है। तो यहां पर मैंने जो फंड को कंसीडर किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। अब देखिए, यहां कोई मेरा बायसनेस नहीं रहा है कि इस फंड को ही क्यों लिया है। सबसे पुराने जो डायनामिक एसेट एलोकेशन जो बैलेंस एडवांटेज फंड में ये फंड है अप्रैल 2000 से, तो बहुत पुराना फंड है। बस यही एक कंसिडरेशन यहां पर रहा है, इसलिए मैंने इस फंड को कंसीडर कहा है, नहीं तो बहुत सारे दूसरे भी बहुत सारे फंड्स हैं। ठीक है, अब यहां इस फंड में 468% का विड्रॉवल कंसीडर किया है और इनिशियल अमाउंट कंसीडर की है 50 लाख की। ठीक है, और 50 लाख में सोच लीजिए ये 2010 का एक एजम्पशन हो गया और 15 साल किसी इन्वेस्टर ने, ऑलमोस्ट 15 साल अभी हो ही चुके हैं, तो 15 साल किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कुछ नंबर्स यहां पर आने वाले हैं। दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहला 4% विड्रॉवल। ठीक है, 50 लाख रुपए का 4% विड्रॉवल मतलब महीने का 16,667 रुपीज, मतलब साल का 2 लाख का विड्रॉवल हुआ। तो 15 साल आपने विड्रॉ किया है तो टोटल 30 लाख का विड्रॉवल यहां पर हो चुका है। अच्छा, अब जब हमने एनालिसिस की तो ये फंड ने रिटर्न कैसा दिया है, 9.67% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो जो वैल्यू है 15 इयर्स के बाद कितना हो रहा है, 1.34 करोड़ है, जो कि अगेन डिसेंट कहा जाएगा। 50 लाख से शुरुआत की थी, आज 1.34 करोड़ है। ठीक है, अब अगर 6% का विड्रॉवल रहता है, दैट मीन्स महीने का 25,000, मतलब साल का 3 लाख रुपीज आप विड्रॉ करते हैं। 15 साल हो चुके हैं, 3 लाख इंटू 15, 45 लाख का विड्रॉवल हो चुका है। रिटर्न किस तरीके से आया है, रिटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस यहां पर हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग अलग यहां पर जो पैसा है वो बाहर निकाला जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, 99.89 लाख प्रिसाइसली। तो जो भी है, अगेन ये भी एक अच्छा हो गया है क्योंकि आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल तो हो गया है 15 सालों में और आपको 45 लाख आपने विड्रॉ भी कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास है। ठीक है, अब 8% अगर आप विड्रॉ करते हैं, रिटर्न कैसा आया है, 9.41%, महीने का कितना, 33,333 रुपीज आप बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि साल का 4 लाख रुपीज आप बाहर कर रहे हैं, तो 4 लाख इंटू 15, 60 लाख आपने विड्रॉ कर दिया है। अभी कितना है, अगेन यहां पर भी कंफर्ट, 15 साल के बाद भी कंफर्ट तो दिख रहा है। 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, 60 लाख ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं आप। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी 65.5 लाख यहां पर है। ठीक है, तो ये केस में तो सब 15 साल के बाद सब बढ़िया ही लग रहा है दोस्तों। लेकिन देखिए, इन्फ्लेशन का भी कंसिडरेशन है। अब 2010 में जो 20,000 या 25,000 की वैल्यू थी, अब यहां पर चेंज है इन्फ्लेशन के कारण। तो मान लीजिए अगर हम 5% विड्रॉवल को इंक्रीज करते हैं तो इस केस में क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 4% आपने किया तो अगेन आपने शुरुआत तो की थी 16,667 हर महीने, लेकिन आपका टोटल विड्रॉवल, चूंकि अब 5% आप बढ़ा रहे हैं तो टोटल विड्रॉवल आपका 43.15 लाख हो चुका है। बट स्टिल कंफर्टेबल है, 1.14 करोड़ का कॉर्पस है, 9.67 का रिटर्न है। 6% के हिसाब से
आपका जो टोटल विड्रॉवल है 64.73 लाख है, ठीक है। उस समय में कितना था, 45 लाख था, अब बढ़ा है तो आपका विड्रॉवल 64.73 लाख हो गया है। वैल्यू कितनी है, 70 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट 70 लाख को टच कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 8% के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगेन महीने में आपने शुरुआत की थी कितना, 33,333, मतलब 4 लाख साल से शुरुआत की थी, लेकिन हर साल 5-5% बढ़ रहा है। आपका विड्रॉवल ऑलरेडी 85.45 लाख हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा केस अगर है तो अब जो आपके पास 26.76 लाख का कॉर्पस है, ये मतलब अब कॉर्पस यहां पर कम हो गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉर्पस पूरा खत्म हो गया है, बट स्टिल कॉर्पस अब खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 8% थोड़ा सा रिस्की जैसा यहां पर हो जा रहा है, बट स्टिल कब तक ये कॉर्पस रह सकता है। अगर आप 8% फिर भी अगर आप रखते हैं इसके साथ, तो एटलीस्ट 2043 तक ये जो कॉर्पस है और थोड़ा लास्ट कर सकता है। 6% अगर रहा तो कॉर्पस थोड़ा लंबा चलेगा 2054 तक, जो कि अगेन अच्छी बात है। और अभी 29 साल चल सकता है कॉर्पस, ठीक है, और 15 साल चल चुका है, मतलब दैट मींस 44 इयर्स का कॉर्पस यहां पर चल चुका है। 4% है तो फिर बहुत चिंता नहीं है, कॉर्पस परपेचुइटी तक चल सकता है दोस्तों। तो मेन लेसन यहां पर क्या पड़ रहा है कि अगेन यहां पर जितना हो सके एटलीस्ट 4-5-6% के रेंज के आसपास में अगर रहे जो भी आपका विड्रॉवल है तो वो बेटर है। अब देखिए, चूंकि ये मार्केट लिंक्ड है तो यहां पर अब जो रिटर्न्स आए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं जो फंड के रिटर्न है 9.4 से 9.7% के बीच में है। अब ये एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर बन सकता है फ्यूचर में। अब मान लीजिए जो फंड है उसके रिटर्न 11-12% के आसपास आ गए तो वैसे केस में क्या हो सकता है, तो कॉर्पस और ज्यादा चल सकते हैं। बट फंड के रिटर्न, कोई भी फंड के रिटर्न अगर मान लीजिए मार्केट्स लंबे समय तक वीक रही और 7-8 या 8.5% के आसपास रहे तो कॉर्पस ज्यादा ना भी चल सकता है। तो ये एक अगेन एक क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहता ही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट के ऊपर आप देखिए 2020 से 25 मार्केट बहुत स्ट्रांग चली है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 महीने थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, बट स्टिल एक बुल रन तो हमको देखने को मिला है पोस्ट कोविड। बट स्टिल यहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन जब हम SWP के कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि 14% या 15% या इवन 12%, नो। एक एक्सपेक्टेशन जिस तरीके के आप फंड रख रहे हैं, और यहां पर चूंकि मैंने यहां बैलेंस एडवांटेज फंड को यहां पर लिया हुआ है, तो अब 9-9.5% के आसपास में आप वैसा एक्सपेक्टेशन। अब देखिए फ्यूचर में 12-13% दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नीचे रिटर्न दे तो फिर यहां पर रिटायरमेंट प्लानिंग भी थोड़ा गड़बड़ा सकती है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और हम लोग को क्या करना है, जितना हो सके कंजर्वेटिव रहने की कोशिश करनी है। और अगेन कभी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है तो उसको कैपिटलाइज तो बिल्कुल किया ही जा सकता है दोस्तों, बट स्टिल एक कंजर्वेटिव अप्रोच बेटर है 4-5 या इवन 6% के आसपास तक, तो उसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों SWP को कहां यूज कर सकते हैं। यस, रिटायरमेंट एक चीज है ही कि आदमी जब 50-55 में रिटायर होने का आजकल प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20-30 साल तक वो कॉर्पस चले। लेकिन उसके अलावा भी लेट्स से स्कूल एजुकेशन, अपने बच्चे के स्कूल एजुकेशन के लिए आपको प्लान करना है तो आप SWP बिल्कुल प्लान यहां पर कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा कॉर्पस आपने रख लिया और हर साल स्कूल की फीस वहां से आप कर सकते हैं। ईयरली हॉलीडेज के लिए आप यहां पर प्लान कर सकते हैं कि आपने कुछ अलग से पैसा बाहर नहीं निकाला, एक बार में आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। फिर अगेन चैरिटी अगर लेट से आपको फ्यूचर में करना है या हर साल थोड़ा बहुत पैसा चैरिटी में आपको इंटरेस्ट है तो फिर यहां पर भी SWP हो सकता है। कॉलेज एजुकेशन में भी यहां पर SWP का यूज यहां पर हो सकता है। तो मल्टीपल यूजेज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। SWP एक टूल है कि आपको भविष्य में कुछ पैसे रेगुलर मिले, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टैक्सेशन पर्पस के लिए बेटर है कि एटलीस्ट 1 साल का समय दे, मतलब आपने आज इन्वेस्ट किया तो अगले महीने से ही पैसा बाहर नहीं निकाले, नहीं तो क्या शॉर्ट टर्म का भी टैक्स यहां पर लग सकता है। तो एटलीस्ट 1 साल समय दे तो ज्यादा बेहतर है। आने वाले टाइम में इस सीरीज में बहुत सारे हम एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। और अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर भरोसा रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो मैं यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ आपकी। मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर और एमफी रजिस्टर्ड हूं। पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं। मेरा नाम दीपक है और हम यहां पर एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपका जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके द्वारा आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक किस तरीके से
प्लान कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। पास्ट में और अभी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और उनके जो गोल्स हैं उसको मैप करके। तो हम यहाँ पर आपके गोल्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन सपोर्ट, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में एक्सेस भी होता है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, जहां पर आपके जो गोल्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट गोल हो या SWP का गोल हो या फिर बच्चों की एजुकेशन का गोल या उनके मैरिज का गोल हो, किस तरीके से इन्हें प्लान्ड मैनर आप पा सके, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।